जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। 81 है ना। हाँ जी दीदी। गोर रंग जामा उज्जल, जुड़ बैठा अंग ऊपर, अति विराजत इन विद, एक खूबी कहूँ क्यों कर। श्री राजी का स्वरूप अति गौर वर्ण का है और जामे का रंग श्वेत वर्ण का है। उनके नूरी शरीर पर जामा जुड़ा हुआ सा दिखता है। इस प्रकार उसकी सुंदरता बहुत अधिक है। किसी भी प्रकार से उसकी शोभा का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। ये जुगत जामे की क्यों कहूँ, जलकत है चहुँ ओर, बाहें चोली और दामन, शोभा दे सब ठोर। जामे की बनावट का वर्णन मैं कैसे करूं। उसकी नूर में झलकार चारों ओर फैल रही है। जामे की बाहों, चोली और दामन के चारों ओर अति सुंदर शोभा आई हुई है। भागवत जामे का जो भाग वक्षस्थल में चिपका हुआ होता है उसे चोली कहते हैं। इसी प्रकार कमर से नीचे का भाग दामन कहलाता है। प्रणाम जी। प्राणनाथ प्यारे की पीछे कटाव जो कोतकी रंग नंग जरी झलकत बीन मोहरी दो हाथ की ये सुंदर जोत अनंत जामे की पीठ पर कोतकी के रूप में स्वर्णमयी तारों से बेल बूटे बने हुए हैं जिनमें अनेक रंगों के नाम झलकत कर रहे हैं। जामे के दोनों हाथों की मोहरी में चुनंदे बनी हुई है जिससे निकलने वाली नूरी ज्योति की सुंदरता अनंत है। जामे की बाहों में कलाई के पास घेरे की जो परिधि होती है उसे मोहरी कहते हैं। पोतकी एक प्रकार की बनावट है जो त्रिभुज, पान के पत्ते और कमल के फूल आदि की आकृति में बेल बूटों से सुसज्जित करके बनाई जाती है। बेल नकस दो बगलो और बेल घिरवान बंध चूड़ी समारी बाहन की यो कहूँ शोभा सनंद। वक्षस्थल के दोनों बाहों से लगते हुए स्थान पर बेलों की नक्शकारी है। इसके अतिरिक्त तनियों के बांधे जाने वाले स्थान स्थान पर भी सुंदर सुंदर बेलों की चित्रकारी है। दोनों बाहों में चुन्नटें बहुत ही सुंदर ढंग से बनी हुई है। इसकी वास्तविक शोभा का वर्णन मैं कैसे करूं। नाम दी। जी। छोटी बड़ी न आड़ी पतली सबे बनी एक रास उतरती मिही मिही से जुबा क्या कहे खूबी खास। जामे की चुन्नटे न तो बड़ी है और न छोटी है, न कोई पतली है न कोई मोटी, बल्कि सभी समान आकार में बनी हुई है। ये ऊपर से नीचे तक बहुत ही थोड़ी थोड़ी दूरी पर आई है। उनकी विचित्र प्रकार की इस विशेषता को यहाँ की जीवा वाणी से कैसे कहा जाए। पीला पटुका कमरे रंग नंग जेड़े किनार बेल पात फूल नकेश होत आकाश उद्योत कार
कमर में पीला पटुका बंधा हुआ है। उसके पल्ले एवं किनार पर अनेक रंगों के नंग जड़े हुए हैं। इस पटुके में अनेक प्रकार की लताओं, पत्तियों तथा फूलों की चित्रकारी है, जिसकी ज्योति आकाश में चारों ओर फैल रही है। प्रणाम जी। जी। लाल नीले श्वेत श्याम रंग, किनार बेल कटाव, सात रंग छेड़ो मीने, क्यों कहूँ चुकत जड़ाव। पटके के किनारे की बनी हुई बेलों की नक्शकारी में चार प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है। वे रंग हैं लाल, नीला, श्वेत और काला। इसी प्रकार पल्लों में सात प्रकार के रंगों का समायोजन है। रंगों के जड़ित इस प्रकार की बनावट की शोभा का वर्णन मैं कैसे करूं। कह रहे पटुके के किनारों पर बनी हुई है, उसमें चार प्रकार के रंग आए हैं और छेड़ों में सात प्रकार के रंग आए हुए हैं, जिसमें नग नग जड़े हुए हैं। उनकी शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। पांच पाने मोती नीलवी, हीरे पोखरे मानिक नंग, बेल कटाव कई न कस, कहूँ गर्भित केते रंग। पटुके में बेल बूटों की अनेक प्रकार की चित्रकारी है, जिसमें पांच पन्ना, मोती, नीलवी, हीरा, पुखराज और माणिक के नग जड़े हुए हैं। इनके अंदर से इतने प्रकार के रंग निकलते हैं, जिनका वर्णन मैं कैसे करूं। तो पटके में कह रहे इतने सारे रंग हैं और इन रंगों की झाई एक दूसरे पर पड़ती है तो और कलर, नए नए कलर निकल के निखर के आते हैं। तो उनका वर्णन मैं कैसे करूं। प्रणाम जी। जी। जामे में झाई झलकत, हरे रंग इजार, लाल बंद और कुंदन कई रंग नंग अपार। श्वेत रंग के जामे में हरे रंग की इजार की झाई झलकती है। लाल रंग के इजार बंद जो डोरी और कुंदन में कई रंगों के अपार नग नंग जड़े हुए हैं। आभास और प्रतिभास में अंतर है। आभास का भाव झाई से है, जो किसी महीन पारदर्शी कपड़े और जल आदि के अंदर देखा जाता है। जल में आभास और प्रतिभास की दोनों ही प्रक्रिया होती है। कहूँ अंगों का बेवरा जुदे जुदे भूखन, ए जो जवेर अर्श के कहूँ पहले भूखन चरण। अब मैं धामधनी के अंगों में सुशोभित आभूषणों का अलग अलग विवरण देखती हूँ। परमधाम के ये आभूषण नूरमयी जवाहरातों के हैं। अब सबसे पहले मैं चरण के आभूषणों का वर्णन करती हूँ। प्रणाम। सुंदर साथ जी, आभास और झाई का मतलब होता है कि किसी झीने कपड़े के अंदर से नीचे की शोभा को जैसे हम लोग यहाँ पे नेट के कपड़े पहनते हैं, अंदर कोई और नेट मान लीजिए व्हाइट कलर है, अंदर रेड कलर पहना हुआ है या ग्रीन कलर पहना हुआ है, तो वो नेट में से सारी शोभा जो है वो बाहर दिखाई देती है। ऊपर से नेट है लेकिन अंदर की सारी शोभा वो बाहर झलकती है। बिल्कुल ऐसे ही वो कह रहे हैं, जो दामन है, जो कमर का नीचे का जो उन्होंने बागा पहना हुआ सफेद रंग का, उसमें चुन्नटदार है नीचे से, ऊपर से चोली फिट है, नीचे चुन्नटदार है घेरे में, और वहां तक नीचे इजार पहनी हुई है राजी महाराज ने। तो घेरे के अंदर से, क्योंकि चोली वाला हिस्सा तो यहाँ पे चिपका हुआ है, लेकिन घेरे वाले के बागे के अंदर से हरे रंग की इजार की झाई मतलब झलकार दिख रही है। तो सफेद रंग एक ऐसा रंग होता है जिसके नीचे आप कोई भी कपड़ा लगा दो तो उसकी झलकार जो है वो दिखाई देने लग जाती है। वो हर रंग, वो क्योंकि बहुत डार्क कलर नहीं है ना, इसलिए उसके लाइट कलर, व्हाइट सबसे लाइट कलर माना जाता है। उसके अंदर से सभी गहरे रंग कोई भी नीचे रख देंगे उसकी झलकार दिखाई देगी। तो राजी महाराज ने हरे रंग की इजार पहनी है और सफेद रंग का बागा है, तो सफेद रंग के बागे में हरे रंग की झाई झलकार दिखाई देती है, जो अति सुंदर लगती है।
और ऊपर से तो हम लोगों को पहले ही मालूम है कि राजी महाराज ने तो इजार में भी नेफा भी बहुत सुंदर है, नाला भी बहुत सुंदर है, हमें नाले से बांध भी रखा है, उसके ऊपर हीरे जवाहरात भी है सुंदर साज जी। तो सारी झलकार दिखती है, इसीलिए तो वर्णन कर रही है इंद्रावती जी। कोई ऐसा नहीं है कि बागे को उठा के उनको जो है इजार देखनी पड़ेगी। इजार जो है बागे ऊपर घुटनों तक बागा आया हुआ है राजी महाराज का, और उसके अंदर से ही सारी इजार की झलकार दिखाई दे रही है। और इजार भी हीरे जवाहरातों की बनी हुई है सुंदर साजी। उसका भी नेफा जो है 9 रंगों से बना हुआ है, और नेफे के ऊपर नक्शकारी हीरे जवाहरातों की हुई है। नाला भी बहुत सुंदर है। तो इस तरह से सारी झलकार जो है वो बागे के अंदर से दिखाई देती है। और ऊपर से कमर में जो है पटका भी बना हुआ है, पटके की शोभा नहीं, भी उस दिन बढ़ी हुई नाड़े है। की बात हो रही- उस दिन नाड़े की हो रही थी, झाई नाड़ा झाई करे झलकार। तो ना मेरे को फिर ऐसा, मैं बैठ जैसे वो ज्ञान में हम पहुंच जाती है, तो मेरे को ना फिर ऐसा अनुभव हुआ, झाई दिख रही है और राजी महाराज का सिंहासन है ना, उसके अंदर जो नग भी लगे हुए हैं, नूर लगे हैं ना, उनके अंदर भी वो नाड़े का फुम्मन झाई कर रहा है। और ऊपर बिल्कुल। जब आप इस तरफ नजर गई तो वहां भी नाड़े के फुम्मन नजर आ रहे हैं, पत्तियों में, फूलों में। उस दिन तो मेरे को इतना आनंद हद आया, बहुत है। बहुत ही इतना आनंद आया। अब हरीश भाई बताएंगे नाड़े के बारे में। तो देखिए आशा दीदी को फिर ऐसा नाड़े ने बांधा कि उनको परम धाम के मूल मिलावे के हर नजारे में नाड़ा दिखाई दिया। बिल्कुल। तो बहुत सुंदर झाई दिखाई दे रही है, तो और ऊपर से पटका भी नाड़ा बांध मेरे ना जैसे हाथों में बैठ ही गया है, है। ऐसे लगता है मेरे को। अब तो ना नाड़ा मेरे को फुम्मन, वो फुम्मन में हट ही नहीं रहा उस दिन से नाड़े के, इतने प्यारे लग गए। अब मैं किसी सुंदर सास से भी बात करती हूँ फोन पे में, जैसी बात होती है तो मैं ना उनको सबको बताती हूँ नाड़े का। मैं क्या इतना सुंदर नाड़ा झाई करता है ना, आप जिधर देखोगे ना सारी चित्रकारी में भी आपको वो नाड़े का फुम्मन मटक मटक के कर रहा है ऐसे। तो सुंदर साथ जी, किसके सुंदर साथ ने नाड़े की चितवन करी है राज्य के उस दिन के बाद से? पहले तो नहीं करते थे। राज्य के स्वरूप की, सुंदरता की, उनके नैनों की, चरण कमलों की, हस्त कमलों की ही चितवन करते थे। बागे की, है ना, इजार की, और सब चीजों की, आभूषणों की भी चितवन करते थे। राजी महाराज के इजार के नाले की चितवन हम नहीं करते थे। तो उस दिन के बाद से कोई सुंदर साथ बताएंगे अपने अनुभव? जैसे आशा दीदी ने तो बताया कि वो तो नाले से बन गई थी, उनको नाले की चितवन भी हुई। ऐसी आप में से किसको और नाले का स्वाद आया? नाले की चितवन किसने करी? जी, ये नाले के नाला जो है ना, जब से नाले की बात हुई है, जब से नाले का श्रृंगार आया हुआ है, नाला भी एक राज्य महाराज का अंग ही है। बराबर। तो कहने का मतलब है कि राज्य महाराज ने ये नाले की बात छेड़ी है। जब आज तक तो नाले की बात सुनते थे, श्रृंगार में भी आता था, लेकिन इतनी जो डिटेल्स में है वो डिटेल्स के में पता भी नहीं था। और नाले को नाले की तरह ही रखते थे, जैसे हम लोग ये नाले की तरह रखते हैं, इस हिसाब से। लेकिन अभी जो उसका इम्पोर्टेंट है वो भी राज्य का अंग है। ये जानकारी के बाद जब भी हम बाहर जाते हैं तो यहाँ के जो नाले होते हैं, उस नाले में भी कई रंग बिरंगी, कई झाई भी उसमें भी झलकत आती है। तो हमको वो राज्य महाराज का जो अंग है, वो राज्य महाराज का अंग रूपी जो हमको जो नाला है, वो नाला हमको वो दृष्टिगोचर होता है। हम उससे कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ की दृष्टि से, यहाँ के मसाले से बनाए हुए जो नाले हैं, वो नाले कम से कम हमारे दिल में हम बैठा सकते हैं कि ऐसा है। जैसे कि ये झाई है, तो झाई को हम देखेंगे यहाँ से यहाँ, तो हम कैसे देख सकते हैं? तो ये पतली चुनरी है, उसके नीचे रेड रंग है, और रेड रंग की आभा जो हमको दिखाई देती है, वैसे ऊपर है तो वाइट चुनरी लगी हुई है, और अंदर का जो वस्त्र है वो रेड रंग का है। तो वो चुनरी के वाइट में से वो अंदर का रेड रंग का जो दिखाई देता है हमको, उसको आभा आभास जो होता है, उसको जाई बोलते हैं, ऐसा मेरा मानना है।
तो हम ये नाले कई नाले बहुत नवरंगी नाले होते हैं, बहुत सुंदर नाले होते हैं। तो हमको जहां भी जाते हैं नाले भले ही वो किसी दुकान पे लटके हुए हैं, लेकिन वही नाला हमको राजी महाराज की याद दिलाता है। प्रणाम जी। हम्म, अति सुंदर पहले ना पुराने टाइम में ना काढ़े बनाते थे घरों में, है ना। हाँ मेरी बुआ के एक बड़े, वो ना बड़े नाड़े लेके आते थे। वो कहते ये मेरे दहेज के हैं। पहले मतलब ऐसे होता था इन चीजों की, क्योंकि कोई पढ़ा स्टडीज नहीं होती थी, लड़कियों ने घरों में ही रहना, दरिया बना लेनी, एम्ब्रॉयडरी करनी, तो ऐसे काम करते थे। तो वो ना बड़े सुंदर सुंदर नाड़े देखे हुए हैं मैंने, मतलब यहाँ संसार में ही। तो मेरी बुआ आती थी ना, कहती ये मेरे दहेज का है। पहले उसको नेट टाइप बनाते थे इतना चौड़ा करके, फिर वो फोल्ड हो के ना छोटा मतलब हो जाता था। परंतु यहाँ तो धनी की दिल से देखो, ऐसे ही जैसे नाड़ा उनका अंग है, हम भी उनके अंग है वो धरती भी बताया ना उनका अंग, या कैसे कोमलता से पांव रखते हैं। तो जब धरती पे पांव रखते हैं, वाहिदत के कारण धरती पे पांव रखे, तो वो रूह के दिल पर ही रखने के बराबर हो जाते हैं। वो कोमलता, मैं ना उस दिन सिंगार की चौपाई पढ़ रही थी, जानी जात चतुराए। राजी महाराज कोमलता से, ऐसे याद तो नहीं मेरे को, मतलब ऐसे कोमलता से पांव जब रख रहे हैं तो उसके पीछे चतुराई, चतुराई वर्ड तो यहाँ का हो गया ना। यहाँ से चतुराई से कई बार हम ऑफिस में भी काम लेते हैं ना, लेते हैं या कैसे करते थे, तो हम चतुराई थोड़ी सी, मतलब फिर ना मैं बोलती थी हाय मैंने ऐसे करा, तो हम फिर ये आता था ये धनी ने उपजाया है। अब ये बातें उसके साथ जब मैच करती है ना, तो धनी के मतलब ऐसे लगता है ना, हाँ वो चतुराई नहीं, वो धनी का लाड था। वो ऐसे लाड देने के लिए, हमें लज्जत देने के लिए ना ये वर्ड रखे गए हैं। अब वहां लज्जत तो नहीं ले रहे थे ना, अब जाएंगे तो पता चलेगा वहां पे जब उठेंगे तो। मतलब इतना प्यार धनी करते थे, जानी जा चतुराए, मतलब उस पे धरती पे पांव रखा है ना रूहो, वो आपके दिल पे भी रखा गया। वाहिदत है ना, आप समझा रहे हैं कि वाहिदत है, वो भी मेरा दिल है, कन भी मेरा दिल है, वो आभूषण वस्त्र सब मेरा ही अंग है। तो ये आत्माएं भी तो उन्हीं का अंग है, उन्हीं के ही हर हकीकत स्वरूप है। तो तभी वो बार बार आता है वाणी में, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है ना। वही मतलब पांव भी इतनी कोमलता से, अगर दिल पे भी तो कोमल है, शरीर का अंग वो कोमल है, तो धनी कितने लाड से उस पे पांव भी रखते थे। वो जहां पे धनी आ गए सब कुछ आ गया, मोल मिलावा आ गया, परम धाम आ गया, पूरे 25 पक्ष आ गए। तो धनी उसी में धीरे धीरे हमको डुबोते हैं। अभी ऊपर चौपाई आई थी ना, भाई प्राण निकल जाए, तभी तो वो प्राण नहीं निकलते, बार बार ले आते हैं कि ये लज्जत लेती रहे, हम्म संसार में भी कंपेयर करके ये लज्जत हमें मिलती रहे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी आप देखो तो सही, इस चौपाई में क्या लिखा है 89 में, कि हरे रंग की इजार है और जो लाल बंद और फुम्मक, जो फुम्मक और नाले का रंग है वो लाल है। जैसे कि हम भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन करते हैं ना हरे और लाल का, या ब्लैक एंड व्हाइट का, या ग्रीन एंड येलो का कॉम्बिनेशन, नहीं कहते हैं कि हमने दो अलग कलर का कॉम्बिनेशन किया तो सुंदर ड्रेस बन जाती है। तो यहाँ पे इजार में भी, इजार हरे रंग की है सुंदर साथी, लेकिन नाला लाल लाल रंग का है और फुम्मक भी लाल रंग के है, तो कॉम्बिनेशन किया हुआ है, कलर का कॉम्बिनेशन किया हुआ है। तो तीन रंग की झलकार दिख रही है नरेश भाई जी। एक तो सफेद बागे में हरे रंग की इजार दिख रही है, ऊपर से लाल रंग का नाला और उसके फुम्मक सबकी झाई दिख रही है। तो बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ, तो तीन रंग से दिख रही है, यहाँ पे आ रहा है वर्णन कि सफेद हरे रंग की इजार है, लेकिन उसका इजार बंद जो है, जो नाला है वो लाल रंग का है और उसके फुम्मक भी लाल रंग के हैं। कई रंग नंग अपार, इस प्रकार से कई अपार रंग दिखाई देते हैं बागे में, क्योंकि बागे की अपनी भी सुंदरता है, ऊपर से उसी में से इजार की भी सुंदरता दिखाई दे रही है, इजार बंद यानी नाले की भी सुंदरता, उसके फुम्मक की भी सुंदरता दिखाई दे रही है। ऊपर से बागे में भी इतने हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, उनकी भी सुंदरता उभर कर आ रही है। तो वो कह रहे हैं कि कहने को तो बागा राजी महाराज का जो दामन है, जो चुन्नटों वाला, कहने को तो वो एक दामन ही है, लेकिन उसमें से कितनी झलकारें दिख रही है कि आंखें जो है वो भर भर जाती हैं इन सुंदरता को देखने के लिए। आप क्या क्या देखेंगे वहां पर, जो भी देखेंगे आपको भरपूर भरपूर दिखाई देगा। यहाँ के मंचित बुद्धि अहंकार हमारे बड़ी सीमित है सुंदर साथ जी,
लेकिन परमधाम की शोभा को देखने के लिए उसको थोड़ा सीमित करना पड़ता है कि एक बागे में हमें कितनी शोभा देखनी है। तो बारी बारी से चाहे जैसे राजी महाराज दिखाएं, आप एक के बाद एक शोभा को की चित्वन करें, उससे क्या होगा, आप हर शोभा को देख पाएंगे और हर हर जगह जगह की चितवन करनी हमें आएगी। जैसे कि अभी आया था कि नाले की चितवन नहीं क्या करते थे, लेकिन अभी नाले की भी चितवन होने लग गई। तो इस तरह से परमधाम के जरे जरे की हम चितवन कर सकेंगे। जैसे जैसे चौपाइयों में वर्णन आया उसको अगर हम ध्यान से आत्मसात करेंगे तो हम राजी महाराज के भी नख से शिक तक की जरे जरे की चितवन कर सकेंगे। अब देखिए होठों की चितवन करता है इंसान तो ये गहराई भूल जाता है, होठ और थोड़ी प्रधान रूप से दिखाई देते हैं। जब आप किसी का चेहरा देखें तो होठ और थोड़ी प्रधानता से दिखाई देते हैं, नाक भी आगे होती है तो तुरंत दिखाई दे जाती है, आंखें भी दिखाई दे जाती हैं, गाल भी दिखाई दे जाते हैं, लेकिन ये गहराई जो है ये छूट जाती है स्वतःता से। लेकिन ये गहराई भी अपने आप में बहुत सुंदर है। ऊपर से एक होठ के ऊपर अभी आगे आएगा जहाँ मूछें निकलती है, वो वाली जगह राज्य की तो क्लीन है, तो ये दो कलियों की तरह है और इसके बीच में भी एक गहराई है, ऐसे करके भी वर्णन आएगा। ये जो होठ के बिल्कुल मध्य में ऐसे गहराई होती है ना, तो ये नाक और होठ के बीच में तो दो कलियों जैसे ही दिखते हैं। हम लोगों ने जब मैंने ये शोभा सुंदरता पढ़ी तो मैंने होठ के ऊपर के भाव को कभी कली के रूप में देखा ही नहीं था कि ये कली की भी शोभा बन जाती है। ये जब आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्योंकि बीच में गहराई है तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड में वो एक कली की तरह की शोभा आ जाती है। और देखिए होठ का वो जो गहराई वाला हिस्सा है वो इस ढंग से कटा हुआ होता है कि वो सच में एक कली जैसी शोभा ले लेता है। तो कभी भी ऐसे सोचा नहीं था कि इसको कली के ढंग से देखे, लेकिन जब वाणी में वर्णन आया तो उसको कली के ढंग से देखना शुरू किया। तो इस तरह से हमारी चितवन को पंख मिलते हैं और हम राज्य की सुंदरता को बड़े बड़े और अनोखे ढंग से देखते हैं। तो दिल बाग बाग होता है क्योंकि हमने पहले वैसे नहीं देखा हुआ होता है। और कोई वही बढ़ती बढ़ती शोभा, हाँ बढ़ती बढ़ती शोभा जो कभी ध्यान ही नहीं जाता था। अब तो हम तो ऐसे, मैं तो 1000 चौपाई पढ़ लेती हूँ 1 घंटे में, ऐसे पढ़ते थे पाठ पहले, है ना। पर पढ़ते थे उसका फायदा ये हुआ कि वो अंदर बैठ गए, जैसे बच्चों को याद कराते हैं, जैसे जब हम पुराने टाइम में होता था। अब कोई एक प्यासा कौआ प्यासा, आवाज चली गई आशा दीदी आपकी। भी किसी कौए ने ऐसे करा थोड़ा होगा। तो हमें धनी देखो ऐसे प्यार से लाड से कितना बच्चों की तरह बता रहे हैं जबानी में सारा, वो लज्जत देने के लिए। एक एक शोभा बता रहे हैं और बहुत महिनताई से बता रहे हैं जिससे कि आप भी उतनी महिनताई से चितवन कर सके। और कोई सुंदर साथ कोई भाव रखना चाहेंगे अपने, अति सुंदर भाव। जी चारों जोड़े चरण के नर माई सुगंध सुकार पानी माधुरी बोलत शोभा और झलकार। चरण कमल में 4 जोड़े आभूषण अत्यंत कोमलता और सुगंध सहित सुखदायी है। यह भूखन मधुर स्वर ये से बोलते हैं। इन सभी आभूषणों में शोभा और झलकार निहित है। पढ़ोगा तुम। भूकन मेरे धनी के किन विद कहूँ जो ए कहूँ खूबी नरमाई और के कहूँ अम्बार तेज के। धाम धनी के इन आभूषणों की शोभा में किस तरह वर्णन कर सकूं, या तो मैं इनको कोमलता का वर्णन करूं या इनके तेज पुंज का वर्णन करूं। का इतिहास पढ़ लेना। कौन सा सब वैसे पढ़ लेंगे अपन लोग। ये पढ़ 92 पढ़िए। भूखन मेरे धनी के इन विध कहूँ जो के कहूँ खूबी नरमाई की, के कहूँ अंबर तेज के। धाम धनी के इन आभूषणों की शोभा मैं किस तरह वर्णन कर सकूं
या तो मैं इनकी कोमलता का वर्णन करूं या इनके तेज पुंज का वर्णन करूं। इनकी शोभा इतनी अच्छी है कि मैं किसी भी तरह वर्णन नहीं देकर पा रहा हूँ। अब ये इतने कोमल हैं और इनमें इतना तेज पुंज है कि मैं तो अपने शब्दों में इनका वर्णन भी नहीं देकर पा रहा हूँ। प्रणाम जी। एक नंग के कई रंग, शोभे झन बाजे झांझर, पांच नंग रंग के एक रंग एक के, अति मीठी बोले घूंगर। एक एक नग के कई तरह के रंगों के नगों से जड़ी झंझन शब्द झांझर शोभा देती है। अब घुंगरी के 5 तरह के नगों के रंग और एक एक घुंगरी में जड़े हैं। ये घुंगरी भी मीठे स्वरों से बोलती हैं जो बहुत ही अच्छी लगती हैं। प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। नाके वाले ज्वेर के माहे नरम जोत गुण दोए, तीसरी वाणी माधुरी चौथा गुण खुशबोए। घुंगरी के कुंडों में ज्वेर जड़े हैं जिनमें नरमाई और तेज भी है, दोनों गुण हैं। तीसरा गुण सुंदर आवाज का है, चौथा गुण खुशबू का है। सोई 5 रंग एक नंग में, तिनकी बनी जो कड़ी, ते दिखाई रंग नंग जुदे, जानो किन घड़ के जड़ी। इसी किस्म से कड़े में एक नग के 5 रंग दिखाई देते हैं। ये सभी रंग और नंग अलग अलग दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं समझना कि किसी ने इनको जड़ा है या गढ़ कर बनाया है। प्रणाम जी। नाम जी। सुंदर साथ जी, देखा आपने कि एक रंग में कई नंग हैं, एक नग में कई रंग हैं, और एक रंग में कई कई किरणें हैं। और मतलब ऐसा लगता है कि इतनी शोभा को कैसे किसी ने बनाया होगा, लेकिन सच्चाई तो ये है कि किसी ने बनाया ही नहीं है। तो राज्य के अंगों की शोभा है, तो किसी ने जड़ के घड़ के नक्शकारी करके कुछ भी नहीं बनाया है। वहां सब कुछ परमधाम में स्वतः से ही है। तो ये सबसे सुंदर बात है कि अखंड चीजों को, अखंड स्वरूपों को अखंड ढंग से दर्शाया गया है। वहां पर किसी ने भी कोई नक्शेकारी नहीं की है, सब राज्य के ही अंगों की शोभा है। तो आज के लिए इतना ही। 95 तक, चौपाई तक आगे हम कल बढ़ेंगे। सुंदर साथ जी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम की जी। कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी।